कहानी है 1989 की। 1982 16 साल के सचिन अपनी जिंदगी का, अपने करियर का पहला टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान गए थे। और ये टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट के बाद 0-0 की बराबरी पे था। अब था चौथा मैच, सचिन की जिंदगी का भी और टेस्ट सीरीज का भी चौथा। और ये मैच हो रहा था सियालकोट की मैदान पे। मैच का हाल ये था कि सिर्फ 38 रनों पे इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे। मांजरेकर, श्रीकांत, रवि शास्त्री और अजहरुद्दीन जैसे अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। किसी को विश्वास नहीं था कि एक 16 साल का बच्चा आज पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ कुछ कर पाएगा। जब सचिन मैदान पे उतरे तो उधर से वकार यूनिस थे और वकार यूनिस ने पहली ही गेंद बाउंसर मारी और वो गेंद सीधे जाके सचिन के नाक पे लगी। सचिन गिरे और उनके नाक से खून निकलने लगा। भारत के फिजियो उनके बचाव के लिए दौड़े और इधर नॉन स्ट्राइकर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो भी सचिन के बचाव के लिए दौड़े। अब पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था, सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा अब खेल नहीं पाएगा और ये पवेलियन वापस लौट जाएगा, ये स्ट्रेचर पे जाएगा। सब ऐसा ही सोच रहे थे। सिद्धू ने तो यहां तक कहा कि एक काम करो, रिटायर कट ले लो और जब वकार यूनिस और वसीम अकरम इन दोनों का स्पेल समाप्त हो जाए तब आना। लेकिन तभी अचानक से एक पतली सी आवाज में, मुंबईया हिंदी में सचिन ने कहा, मैं खेलेगा। सचिन ने बाहर जाने से इनकार कर दिया इलाज के लिए और कहा कि मैं खेलेगा। और नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि उस मोमेंट पे, उस क्षण पे एक सितारे का जन्म हुआ। और इसके बाद ठीक वकार यूनिस ने अगली गेंद यॉर्कर मारी और जितनी तेजी से वकार ने गेंद फेंकी उससे कहीं ज्यादा तेजी से सचिन ने उस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। सचिन ने कुल मिलाकर 57 रन, 57 रन बनाए इस पारी में और भारत को मैच हारने से बचा लिया। देखिए, जब दुनिया को लगे कि आप अब खेल नहीं पाएंगे, जब दुनिया को लगे कि अब आप आगे नहीं चल पाएंगे, जब दुनिया को लगे कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उस वक्त भी आपके अंदर इतना मोटिवेशन है, इतना करेज है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप कह पाए कि मैं खेलेगा, तब आपको लीजेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। हारते वो लोग हैं जो हार मान लेते हैं। अगर आपके पास मैं खेलेगा एटीट्यूड है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लीजेंड कभी भी टैलेंट से पैदा नहीं होते, सिर्फ उनके अंदर एक रवैया होता है, उनका एक एटीट्यूड होता है। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, 5-6 महीने के अंदर ना वो शहीद हो जाते हैं। जैसे उनको रिजेक्शन मिलता है वो बाप बाप करने लगते हैं और उनको लगता है कि मुझसे अब ये नहीं होगा।